नमस्कार। राहत इंदौरी साहब ने कहा था, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो हूबहू यही घटना घट गई। ये घटना हरिद्वार में कांवड़ियों ने काली टोपी देखकर एक धर्म विशेष को लेकर जो दिमाग में जहर भरा पड़ा है वह हिचकोले मार रहा था। एक गाड़ी वाले की टोपी देखकर जैसे समंदर में हिलोरे मारता है, उसी तरह किसी टोपी वाले को देखकर किसी एक धर्म के प्रति कुछ लोगों के अंदर हिलोरे मारता है। हिलोरे मारने का मतलब समझते हैं ना आप? वही जो अपना आबा खो देते हैं, वह कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि वह एक धर्म विशेष के प्रति कट्टर हो चुके हैं। वही हरिद्वार में लाखों श्रद्धालु सावन के महीने में कांवड़ लेकर जाते हैं। सावन का महीना भी चल रहा है, लोग बाबा को जल चढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन भोले बाबा तो अवगरदानी है ना। उनकी विवाह में तो भूत पिचास बिच्छू सभी लोग गए थे बाराती बनकर। तो यह कैसे हो सकता है कि किसी एक धर्म विशेष के प्रति इतनी कट्टरता भावना रखने वाले लोग अपने सीने में इतना बड़ा बोझ लेकर चलते हैं? क्या वह जो कर रहे हैं बाबा अवगरदानी उनको सब नहीं दिख रहा है? वह भी तो देख रहे होंगे कि आप लोग जो कर रहे हैं वह उचित नहीं है। सामाजिक तौर पर वह भी भारत जैसे देश में जहां संविधान की पहली प्रस्तावना शुरू होती है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो कैसे देश में एक धर्म विशेष के प्रति इतनी कट्टरता पर उतर जा रहे हैं लोग? तो बात यह थी कि एक जत्था बाबा को जल चढ़ाने जा रहा था। एक 4 पहिया वाहन से कांवड़ियों की कावड़ दब जाती है। पुलिस का कहना है कि एक्सीडेंट हो जाता है। एक कांवड़ियों को मामूली सी चोट आती है, जिसके बाद काफी कांवड़िए एक जगह इकट्ठा हो गए। जिस व्यक्ति के 4 पहिए वाहन से कांवड़ियों को चोट आई थी वह भी मामूली सा, के बाद सभी कांवड़िए क्रोधित हो गए। कैसे कांवड़ियों पर 4 या वाहन मार सकता है, एक्सीडेंट कर सकता है? बात चल ही रहा था कि उन्हीं कांवड़ियों में से किसी ने कहा कि यह मुस्लिम है। वजह यह थी कि जो 4 पहिया वाहन चला रहा था वह व्यक्ति काली टोपी पहन रखा था। अब काली टोपी देख कवियों का खून खौलने लगा। यह तो मुसलमान है। के बाद वाहन चालक ने कहा कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। आपका जो नुकसान हुआ है मैं भरपाई करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन समाज में जो एक धर्म विशेष के प्रति जहर घोला गया है वह जहर कट्टरता तो सामने समाज में दिखेगा ही, और वह दिखा भी। कांवड़ियों ने वाहन चालक को बाहर निकालकर 4 पहिया वाहन का पुर्जा तोड़कर रख दिया। कांवड़ियों ने काली टोपी को देखकर अपने अंदर का कट्टरता को काबू नहीं कर पाए। वह कांवड़िए। घटना में एक नया मोड़ आता है। वह मोड़ ऐसा वैसा नहीं जिन कांवड़ियों ने काली टोपी देखकर 4 पहिए वाहन को तहस नहस कर दिया था, पुर्जा तोड़ दिया था। वह कोई और नहीं था, वह आरएसएस का व्यक्ति था। वही आरएसएस जो भाजपा से जुड़ी हुई है। जिस टोपी को देखकर कांवड़िए मुसलमान समझ लिए थे, दरअसल वह संघ से जुड़े हुए हैं, भाजपा से जुड़े हुए हैं। वही टोपी को देखकर कांवड़ियों का खून खौलने लगा कि यह तो मुसलमान है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि समाज में किसी एक धर्म विशेष के प्रति चंद वोटों के लिए समाज में भाईचारे की जगह कितना जहर घोल दिया गया है। जिस टोपी को देखकर कांवड़ियों को लगता था कि यह मुसलमान है, अब उनकी गाड़ी का नंबर भी देख लीजिए, UK 17D8281। यह गाड़ी एक हिंदू के नाम से है। उनका नाम प्रताप सिंह है, जिसे कांवड़ियों ने मुसलमान समझकर पीटा था, उनके गाड़ी को तहस नहस कर दिया था। किसी एक धर्म विशेष को लेकर समाज में इतना धर्म की अफीम चटा दी गई है, लोग किसी की बातें सुनने को तैयार नहीं है। वह व्यक्ति कहना क्या चाह रहा है? अब इस मामले में अल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर ने एक बड़ा खुलासा किया है। पहले आप उत्तराखंड पुलिस ने इस मामले में क्या कहा है उसको सुन लीजिए। विगत 1 सप्ताह से हरिद्वार में कांवड़ यात्रा चल रही है, जिसमें लाखों श्रद्धालु विभिन्न प्रांतों से आते हैं और अपने गंतव्य को जाते हैं। इसी दौरान 2 दिन पूर्व जो है मंगलौर कस्बा जो हरिद्वार के बॉर्डर पर पड़ता है, वहां पर एक लोकल निवासी है प्रताप सिंह, अपनी कार से जा रहे थे, जो टिकोला गांव के रहने वाले हैं। उनके द्वारा जो है वहां पर एक कांवड़ रखी हुई थी जो उनकी गाड़ी से एक्सीडेंट होने के कारण खंडित हो गई। वहां पर आपस में बातचीत में बहसबाजी के दौरान वहां उत्तेजना में कुछ कांवड़िए जो वहां मौजूद थे उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी थी और पलट दिया था।
जबकि यह घटना मात्र एक सहयोग थी। दोनों पक्ष, जो कांवड़िए थे और जो वादी, जो हमारे प्रताप सिंह, जो यहाँ के निवासी रहने वाले, वो भी हिंदू थे और उनके द्वारा भी इस मामले में तहरीर दी गई थी थाने पर, जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। साथ ही साथ 2 लोग को मौके से गिरफ्तार किया गया था, जिनको शांति भंग में पेश किया गया मजिस्ट्रेट के समक्ष और आवश्यक कार्रवाई की गई। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से भी हमने ऐसे पाप जो वहां मचा रहे थे उनकी चिन्हित करके आगे इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन विगत 1 दिवस से देखा जा रहा है कि उस जो घटना हुई थी, जो मात्र एक सहयोग थी, छोटी सी घटना हो गई थी, उसको अन्य तरीके से प्रचारित किया जा रहा है, जिसमें कुछ लोग द्वारा सांप्रदायिक कमेंट किया जा रहा है, विभिन्न धर्म जाति को लेकर इसमें उसको तूल दिया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। दोनों पक्ष जो हिंदू पक्ष थे, लेकिन फिर भी इस छोटी घटना को सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के लिए इसको प्रसारित किया गया और साथ ही साथ उसमें कमेंट भी ऐसे लिखे जा रहे हैं जो कहीं न कहीं उत्तेजना और विभिन्न जाति धर्मों में द्वेष पैदा करते हैं। इसके आधार पर आज थाना मंगलौर में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है 153 का के तहत। मेरी अपील है सभी से, जो ऐसे सांप्रदायिक कमेंट कर रहे हैं या पूरी घटना की सत्यता को नहीं जानते हैं, वह जान लें और इसके बाद अपने ऐसी पोस्ट को डिलीट कर दें जो सांप्रदायिकता और माहौल बिगाड़ने का कोशिश होगी। नहीं तो इस पर सभी के विरुद्ध जो ऐसे कमेंट कर रहे हैं उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब इस मामले को कई लोगों ने हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की। किसी मुसलमान ने हिंदू धर्म के साथ ऐसा किया, वैसा किया। उत्तराखंड पुलिस ने साफ साफ बता दिया कि मामला क्या था। जिस व्यक्ति को मारा गया, टोपी देखकर गाड़ी के पुर्जे पुर्जे तोड़ दिए गए। अल्ट न्यूज को उन्होंने बताया कि जिन कांवड़ियों ने मुसलमान समझकर मारा, गाड़ी का पुर्जा पुर्जा तोड़ दिया, पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। उनका नाम प्रताप सिंह था। प्रताप सिंह हिंदू थे। जिन कांवड़ियों ने इनकी गाड़ी को पुर्जा पुर्जा तोड़ दिया था, वह भी हिंदू थे। बस फर्क यही था कि प्रताप सिंह ने आरएसएस की टोपी पहनी थी और भाजपा से जुड़े हुए नेता हैं। उन कांवड़ियों को पता नहीं था कि जिस काली टोपी को देखकर उनके बदन में ज्वालामुखी का गुबार फूट रहा है, हाथों में झंझनाहट हो रही है कि यह मुस्लिम है, लेकिन वह प्रताप सिंह थे, वह भी हिंदू थे। उन्हें पता नहीं था कि जिस काली टोपी को देखकर वह 4 पहिए वाहन का पुर्जा पुर्जा तोड़ दिए, वह भाजपा का नेता भी है। प्रताप सिंह ने बताया कि वह रुड़की से आ रहे थे, मंडी में रुके थे खाना खाने के लिए। उसके बाद अपने कार में उन्होंने खाना मंगवा लिया। प्रताप सिंह ने यह भी बताया कि इसी बीच कांवड़ियों ने उनके गाड़ी के सामने अपना कावड़ रखकर चले गए। जैसे ही प्रताप सिंह अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, उनकी गाड़ी कावड़ पर चढ़ जाती है। उसके बाद अपना गाड़ी पीछे करते हैं। देखते ही देखते काफी कांवड़िए इकट्ठा हो गए। प्रताप सिंह को गाड़ी से खींचकर बाहर निकालने लगे कांवड़िए। प्रताप सिंह की गाड़ी की चाबी भी छीन ली। प्रताप सिंह का कहना है कि हमने जानबूझकर कांवड़ पर गाड़ी नहीं चढ़ाई थी। आपका जो जल नुकसान हुआ है मैं मंगवा देता हूँ। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी गाड़ी में एक मुस्लिम महिला थी, जिसे कांवड़ियों ने कहा कि यह मुसलमान है, इसे मारो मारो। अल्ट न्यूज से प्रताप सिंह ने यह भी बताया कि भाजपा हरिद्वार के वरिष्ठ जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। वो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। उन्होंने आरएसएस की टोपी लगा रखी थी। इसी पर कांवड़ियों को लगा कि मैं मुसलमान हूँ। हाथ जोड़कर प्रताप सिंह ने माफी भी मांगी, लेकिन किसी ने प्रताप सिंह की नहीं सुनी। जो मुस्लिम महिला प्रताप सिंह की गाड़ी में बैठी थी, वह भी भाजपा की पदाधिकारी थी, भाजपा की नेता थी। हमारा समाज कैसा बनता जा रहा है, इस पर आपको भी विचार करना पड़ेगा और सरकारों को भी विचार करना पड़ेगा। अगर इस पर विचार नहीं किया गया तो आने वाले वक्त में ऐसे ही कई प्रताप सिंह को मारा जाएगा, पीटा जाएगा, गाड़ी की तहस नहस की जाएगी, गाड़ी को तोड़ा जाएगा। शुरू भी राहत इंदौरी साहब की शेर से किया था, समापन भी उन्हीं की शेर से कर रहा हूँ। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।